को आशीर्वाद लेने से क्या होता है, बहुत ही लाभ होता है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। आज हम आपको बताएंगे किन्नर के बारे में। आखिरकार किन्नर का आशीर्वाद क्यों माना जाता है वरदान की तरह। किन्नर समाज का एक ऐसा हिस्सा है जिस शायद समाज में बराबरी का मौका नहीं मिलता, परंतु जब किन्नर के आशीर्वाद की बात होती है तो उनके आशीर्वाद को किसी वरदान से कम नहीं माना जाता। आइए जानते हैं किन्नर क्या है। ये किन्नर के बारे में ग्रंथों में किन्नर समुदाय का जिक्र किया गया है। किन्नर को लोग कई नामों से बुलाते हैं, जैसे हिजड़ा और छक्का। लोगों की मानसिकता के अनुसार इन्हें समाज में सम्मान नहीं दिया जाता है, परंतु इनके आशीर्वाद और दुआओं को अधिक महत्व देते हैं। किन्नर न तो आदमी होते हैं न औरत। किन्नरों का पहनावा, रीति रिवाज और कई प्रथा सबसे अलग होती है। किन्नर को खुशियों में शामिल करना शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि किन्नरों का आशीर्वाद अत्यधिक शुभ होता है। किन्नरों की दुआ लेनी चाहिए और किन्नरों की बद्दुआ कभी नहीं लेनी चाहिए। आखिरकार किन्नर का आशीर्वाद में ऐसी क्या शक्तियां होती है जिससे किन्नर के आशीर्वाद का वरदान माना जाता है। यह देखने से पहले हमारे वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, हमारे भोलेनाथ चैनल को। पहला नंबर, किन्नर का आशीर्वाद क्यों माना जाता है वरदान। प्रचलित कथाओं के अनुसार कहा जाता है जब श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास मिला था, इसके बाद श्री राम जी के भाई भरत और अयोध्यावासी श्री राम जी को मनाने के लिए गए कि श्री राम अयोध्या छोड़कर ना जाए, परंतु श्री राम जी को अपने पिता के आदेश का पालन करना था और उन्होंने रुकने से मना कर दिया था। तब श्री राम जी ने कहा कि यहाँ आए सभी स्त्री और पुरुष वापस लौट जाएं। मैं 14 वर्ष के पश्चात लौट कर आऊंगा। श्री राम जी की कही बात में कहीं किन्नर शब्द का उपयोग नहीं हुआ था। इसी कारण किन्नरों ने वहीं पर भगवान राम की प्रतीक्षा की। जब भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के बाद वापस आए, किन्नरों की भक्ति को देखकर श्री राम जी चौंक गए। श्री राम जी ने किन्नरों को वरदान दिया और कहा, तुम्हारा दिया हुआ आशीर्वाद वरदान स्वरूप होगा। इसी वजह से किन्नर के आशीर्वाद को वरदान के माना जाता है। वैसे तो आप किन्नर का आशीर्वाद कभी भी किसी भी दिन ले सकते हैं। किन्नर का आशीर्वाद अगर आपको किसी भी दिन मिलता है तो वह आपके लिए शुभ माना जाता है, लेकिन अगर आप बुधवार के दिन किन्नर के आशीर्वाद लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। बुधवार के दिन किन्नर के आशीर्वाद लेना आपके अति उत्तम माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि किन्नर बुध ग्रह के प्रतीक माने जाते हैं तथा किन्नर बुध ग्रह को भी शांत करते हैं, इसलिए बुधवार के दिन इनका प्रभाव अधिक होता है। इस वजह से बुधवार के दिन किन्नर से आशीर्वाद लेने से हमें विशेष फल की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि बुधवार के दिन किन्नर के आशीर्वाद लेने से हमारी किस्मत बदल जाती है और हमें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अगर आपको बुध ग्रह के कारण कोई भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है तो आपको बुधवार के दिन किन्नर से आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए। इससे आपके जीवन में बुध ग्रह से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं। नंबर 2, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर होते हैं, ऐसे बच्चों के लिए किन्नर के आशीर्वाद बहुत ही लाभदायी माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि ऐसे बच्चों को बुधवार के दिन किन्नर की गोदी में बिठाकर बुध नक्षत्र की किन्नर से आशीर्वाद लेने से बच्चा पढ़ाई में अच्छा बनता है तथा बच्चे को सौभाग्य की प्राप्ति होती है और जीवन में सफलताएं प्राप्त होती हैं। किन्नर का आशीर्वाद हमेशा ही फलता फूलता है उस परिवार में। तीसरा नंबर, अगर आपको आपके जीवन में काफी सारी समस्याएं का सामना करना पड़ रहा है तथा आपको सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है और काफी मेहनत करने के बाद भी आपको सफलता नहीं मिल रही, तो आपको बुधवार के दिन किन्नर को हरे रंग के कपड़े और श्रृंगार का सामान दान करके उनसे आशीर्वाद लेने चाहिए। इससे आपको धन सफलता की प्राप्ति होती है और आपके जीवन में समस्याएं दूर होती हैं और आपके सारी कष्ट दूर हो जाते हैं। जिस किसी को भी किन्नर का आशीर्वाद मिल जाता है उसके सौभाग्य की वृद्धि होती है। चौथा नंबर, किन्नरों को आप कई चीज दान कर सकते हैं। उनको चावल का दान करना बेहद ही शुभ माना जाता है। इसमें माँ लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती है और घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती है। इसके अलावा बुधवार के दिन किन्नरों को हरे रंग का वस्त्र दान करना चाहिए। मान्यता है कि किन्नरों को ढोलक का दान करने से भी व्यापार में तेजी आती है। उनको ढोलक का दान करने से काफी लाभ ही लाभ मिलते हैं। पांचवा, मान्यता है किन्नर को खुश होकर किसी को आशीर्वाद और नाराज होकर श्राप भी दे देते हैं, लेकिन वो कभी किसी को अपने हाथ से रुपए नहीं देते। अगर आप किन्नर के 1 रुपए भी मांगते हैं तो वो दे देते हैं।
तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर बुधवार के दिन किसी किन्नर ने अपने हाथ से रुपए दे दे तो फिर उसकी तरक्की कोई नहीं रोक पाता है। इससे उसका बुद्ध मजबूत हो जाता है और वो बुलंदियों को छूने लगता है। उसके जीवन में खुशियां आने लगती हैं और हर तरफ से सफलताएं आने लगती है। धन लक्ष्मी माँ स्वयं उनके घर में विराजमान हो जाती हैं। छठवां नंबर, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आपको कभी रास्ते में कोई किन्नर मिल जाए तो भूल कर भी उनका अपमान न करें। अपने सामर्थ्य अनुसार उन्हें कुछ चीजें भेंट दे। अगर संभव न हो सके तो आप उनसे 1 रुपए का सिक्का आशीर्वाद में मांग सकते हैं। किन्नर से मिला ये 1 रुपए का सिक्का धन रखने वाले स्थान या फिर अपने पर्स में रख लें। ऐसा करने के कुछ ही दिन बाद आपको अपनी आर्थिक स्थिति में चमत्कारिक बदलाव देखने को मिलेगा। इससे आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। और ये सत्य है, यह विश्वास और श्रद्धा की बात है। अगर परिश्रम के बाद भी आपको किसी कार्य में सफलता हासिल नहीं हो रही है या बाधाएं आ रही हैं तो बुधवार के दिन किन्नर से जुड़े ज्योतिष उपाय किया जा सकता है। बुधवार को किसी किन्नर को हरे रंग के कपड़े श्रृंगार का सामान दे और उनसे आशीर्वाद ले। इससे करने से व्यक्ति की सोई हुई किस्मत भी फूटी हुई किस्मत भी जाग जाती है। किन्नरों के आशीर्वाद से व्यक्ति के करियर, कारोबार, व्यापार सब चीज में तरक्की होती है। सफलता ही सफलता होती है और माँ लक्ष्मी उनका वास हो जाती हैं। 8वां नंबर, आपको बता दें किन्नरों का संबंध बुध ग्रह से माना जाता है, इसलिए उनसे बुध के वार के दिन खास कर सिक्का मांगना चाहिए। ऐसा करने से हर मुराद पूरी होती है, सभी मनोकामनाएं पूरी, साथ ही किस्मत में चमक जाती है। रुके हुए हर काम पूर्ण होने लगते हैं। इतना ही नहीं, विपदा भी टल जाती है। अगर आपको किन्नर सिक्का दे देती है तो आप उनको हर कपड़े में लपेट कर अपने पर्स में रख लेना चाहिए। ऐसा करने से हमेशा महालक्ष्मी को कुबेर देव को कृपा बरसती रहती है। 9वां नंबर, आपको बता दें कि किन्नरों की दुनिया अंदर से उतनी ही रहस्यमयी है जितनी बाहर से दिखती है। फिर भी उनके रीति रिवाज, संस्कार अन्य धर्मों से काफी अलग है। हम इस समुदाय को कई अलग अलग नामों से जानते हैं। आज हम आपको किन्नरों से जुड़ा एक ऐसा रहस्य बताने जा रहे हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कैसे किन्नरों की कृपा आपके ऊपर धन की वर्षा कर सकती है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपके पास कड़ी मेहनत के बाद भी धन की कमी है और आपके घर में पैसे की तंगी है, किन्नर का आशीर्वाद लेना चाहिए। यदि आपको लगता है कि आप सभी प्रयासों के बाद सफल नहीं हो रहे हैं तो आपको कभी भी रिश्तेदारों को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। ऐसा करने से आपको सोई किस्मत जागृत हो जाती है। यदि आप कभी परेशानी में नहीं पड़ना चाहते हैं तो हमेशा अमीर रहना चाहते हैं और पैसा ही पैसा रहे तो कभी भी किन्नरों को दुख ना पहुंचाए। आजकल आप किन्नरों की ट्रेन या घर में सड़क पर यात्रा करते हुए पा सकते हैं। वे लोगों के पास जाते हैं और पैसे मांगते हैं, लेकिन आपको बता दें जिन लोगों के पास पैसा नहीं देना है उन्हें अत्यधिक गरीबी का सामना करना पड़ सकता है। इससे बचने का एक तरीका है कि कभी भी किन्नर आपसे दुखी ना हो। कहा जाता है कि किन्नरों का आशीर्वाद भाग में वृद्धि करता है। यदि आप किन्नर के 1 रुपए का सिक्का लेते हैं तो इसे अपनी जेब में रखते हैं तो यह आपकी फूटी किस्मत को भी चमका सकता है, सभी इच्छाओं को पूरा कर सकता है। मन चाहा गाड़ी, बंगला, ऐश आराम मिलता है। धीरे धीरे तरक्की होने लगती है और आपकी फूटी किस्मत भी चमक जाती है। लेकिन यदि आप कोई परिजन किसी को श्राप दे देता है तो उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। इसलिए जब भी कोई किन्नर आपसे पैसे मांगे तो आपको उसे देना चाहिए। यह भी बताए कि किन्नर जब वापस आता है तो उसे वापस आने के लिए कहें, क्योंकि इन 2 शब्दों को बोलने से भाग्य चमकता है और किन्नरों का आशीर्वाद आप पर बना रहता है। इसलिए हमेशा अपने घर की चौखट में उनसे चावल छिड़कवाना चाहिए। यह बहुत ही शुभ होता है और धन धान्य की बरकत होती है जाते समय अगर वो जब जा रहे हैं। 10वां नंबर, शुभ अवसरों पर इनका नेक है, जरूरी है। किन्नर हमारे समाज के वो लोग हैं जिनका अस्तित्व पौराणिक काल में भी बना है। घर के बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं किन्नरों के पास किसी भी व्यक्ति को प्रसन्न होकर उसे सुख समृद्धि और सौभाग्य का आशीर्वाद देने नाराज होकर नहीं जाने देना चाहिए, नहीं तो हमारी फूटी किस्मत भी बर्बाद हो जाती है। इसीलिए हमें हमेशा उनका आशीर्वाद ही लेना चाहिए। जय